गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज एक थॉट के साथ अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और अगर आपने अपनी आदतें बदल ली तो आपका भविष्य निश्चित रूप से अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज मैं फर्स्ट चैप्टर का कुछ एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग एंड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर द बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, एमसीक्यूज, देन शॉर्ट, देन लॉन्ग एंड देन योर डायग्राम। ठीक है, तो जैसा कि आपकी बोर्ड पे यहाँ पे है कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये चार ऑप्शन आपके दिए हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है। तो फर्स्ट है आपका रेस्पिरेशन, सेकंड है आपका रिप्रोडक्शन, थर्ड है आपका डाइजेशन, फोर्थ है आपका रेस्टिंग। अब देखिए, आपके लाइफ प्रोसेस में हम लोग ने रेस्पिरेशन पढ़ रखा है ना, रिप्रोडक्शन भी पढ़ रखा है और डाइजेशन भी पढ़ रखा है। ये तीनों आपके लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स हैं। बट इसमें सबसे ऑड पार्ट्स ये है, इसमें सबसे ऑड पार्ट आपका ये है रस्टिंग। क्या है? रस्टिंग। तो रस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस? सो डी, रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक जो मोड होता है, हम लोग ने पढ़ा था हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक, है ना। हेटेरो क्या होता है, ऑटो क्या होता है। ऑटो क्या हो रहा है, जो खुद से हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉपिक मोड है आपका, उसमें जो कौन से न्यूट्रिशन जो है, कौन से न्यूट्रिशन उसमें रिक्वायरमेंट, कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सनलाइट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए, हम लोग ने पढ़ा था कि हमें CO2, H2O, H2O और सनलाइट, क्लोरोफिल, हमें सब चीज की इंपॉर्टेंट होती है, सब चीज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑल ऑफ द एबव। कौन सा आंसर करेक्ट है आपका? ऑल ऑफ द एबव, ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर। कौन सा रॉ मटेरियल है जो आपकी फोटोसिंथेसिस में जरूरी होता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम आपकी कौन सी ऐसा रॉ मटेरियल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऑप्शन ए है CO2, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। एंड ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड ऑक्सीजन। तो कौन सा रॉ मटेरियल है जो आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है? ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये चार चीजें हमें फोटोसिंथेसिस के रिक्वायर्ड में चाहिए होती हैं। नेक्स्ट है आपका द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इन। कौन से पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कहाँ स्थान है? कहाँ पे होता है पौधों में फोटोसिंथेसिस? कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल एंड न्यूक्लियस। कहाँ पे होता है? आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, आपका कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका which gas is released during photosynthesis।
कौन सी गैस रिलीज होती है आपके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? O2। कौन सी गैस रिलीज होती है? O2, ऑक्सीजन। हमारे सिंथेसिस के टाइम पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? O2, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जो हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो कौन सी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए। उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज। मनुष्यों में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है आपका? हीमोग्लोबिन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी। अच्छा, ये हो चुका है आपका, इसमें है आपका ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक प्लेस। जो हमारा प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, विच प्लेस? तो ओनली ड्यूरिंग डे। कब होता है बताइए आप? ओनली ड्यूरिंग नाइट, या ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट, या इट डज नॉट टेक प्लेस? सी, सिर्फ आपका डे और नाइट में होता है, दोनों टाइम पे होता है। ये नहीं कि सिर्फ आपका दिन में हो रहा है या फिर सिर्फ आपका रात में हो रहा है या फिर हो ही नहीं रहा है, नहीं, बोथ ऑफ द डेज। आपका दिन और रात दोनों टाइम होता है, डे एंड नाइट। दिस वन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट एंट्री ऑफ द फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन सी संरचना है जो भोजन को मतलब सांस लेने में रोकती है? कौन सा है? पहला है ग्लॉट, एक सेकेंड, हाँ चलिए बताइए। ट्रैचिया होता है या ब्रोंचस होता है या ग्लॉटिस होता है या एपिग्लॉटिस होता है? आपका एपिग्लॉटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज। मतलब कि वह रक्त वाहिका जो फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन पहुंचाने में, ठीक है, ले जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग आर्टरी बोलते हैं उसको, या वीन्स बोलते हैं, या अरोटा बोलते हैं, या फिर कोलोनरी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको पल्मोनरी वीन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा ब्लड सेल है जो जब आपके कहीं पे स्क्रैच पड़ जाता है तो वहां पे ब्लड जब क्लॉट होता है, तो ऐसा कौन सा ब्लड सेल्स है जो उसको ब्लड को क्लॉट करने में आपकी हेल्प करता है? आरबीसी करता है, या डब्ल्यूबीसी करता है, या प्लेटलेट्स करते हैं, या फिर प्लाज्मा करता है? आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका प्लेटलेट्स। आपका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज। ठीक है, मेन एक्सक्रीटरी, ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है? ए है आपका यूरिया, बी है आपका एमोनिया, सी है आपका यूरिक एसिड, एंड डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका होता है यूरिया, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी का आपका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? न्यूरॉन है,
या नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है। आपके ये दो ऑप्शन डबल दे दिए हैं, ठीक है। एक नेफ्रिडियम है, क्या होता है? नेफ्रॉन है, ठीक है। क्या होता है? नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शो डबल सर्कुलेशन। इनमें इन ऑप्शन में किसमें आपके डबल सर्कुलेशन, मैंने बताया था आपको कि सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब जहां पे हार्ट में एक बार आपके ब्लड पास हो रहा है, ठीक। लेकिन डबल सर्कुलेशन मतलब आपके हार्ट में दो बारी ब्लड जो है वो पास हो रहे हैं। तो वो किसमें होते हैं? फिशेस में, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस। किसमें आपका डबल सर्कुलेशन होता है? आपकी ह्यूमंस में क्या होता है? ह्यूमंस में आपके डबल सर्कुलेशन होता है। एंड फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में आपका सिंगल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट। कौन सा प्रोसेस है जिससे जो रूट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ट्रांसपायरेशन एंड रेस्पायरेशन। तो उसका आंसर है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। कहां से? रूट से। यहां आपका आ गया आंसर ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्ट इन। अमीबा जो है अपना खाना कहाँ पे डाइजेस्ट हो? अमीबा में मतलब भोजन पाचन कहाँ पे होता है? कहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में। कहाँ पे होता है? फूड वैक्यूल में। अमीबा अपना खाना कहाँ पे डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल में। नेक्स्ट, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। मतलब जो आपकी भोजन की जो नली होती हैं, ठीक है, वो किस वॉल से किस फूड पाइप से जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन या पेरिस्टालिक मूवमेंट या फिर डाइजेशन। क्या बोलते हैं उसे? हम उसे बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। वेरी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसको हम एक गेस्ट की तरह होते ही हमारे, ठीक है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है आपके कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सी है। तो ये इसमें आपको बताना है लीवर है कि पैनक्रियास या सैलिवरी ग्लैंड या फिर थायराइड। ये आंसर आप लोग देंगे। नेक्स्ट है बाइल इज सिक्रीटेड बाय। बाइल जो है किसके द्वारा आप सिक्रिएट करते हो, ठीक है। पैनक्रियास के, लीवर एंड किडनी या स्टमक। किसके द्वारा करते हो? लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर ही आपका क्या सिक्रिएट करता है? बाइल। नेक्स्ट है द एंजाइम पेप्सिन एक्ट ऑन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो कहाँ पे वर्क करता है, किस चीज पर कार्य करता है, ठीक है। फैट पर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। कहाँ पे करता है? जो एंजाइम पेप्सिन है वो आपका एक प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम पेप्सिन क्या है? आपका एक एंजाइम पेप्सिन आपका एक क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है, ठीक है। विच इज नॉट, तो कौन सा है? ब्रोंकी है या फिर नेफ्रॉन है या ट्रैचिया या एल्वियोली है? बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेफ्रॉन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी
system. Next question. The kidney are located in, आपके जो किडनी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? आपके एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, या फिर पेल्विक कैविटी में होते हैं, या फिर थोरिक कैविटी में होते हैं, या फिर क्रैनियल कैविटी में होते हैं? कहाँ पे होते हैं आपके किडनी? कहाँ पे होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। कहाँ पे होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज अप्रॉक्स, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है अप्रॉक्स कितना होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 120/80 mmHg। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? कौन सा ऐसा फॉलोइंग जो आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है? बताइए, माउथ है या इसोफेगस है या लीवर है या स्मॉल इंटेस्टाइन? तो आपके जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है वो है आपका लीवर। वो कौन है? वो आपका लीवर है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी कॉल्ड। देखिए, हमारे बॉडी से जब कोई चीज रिमूव हो रही है तो हम उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, हमारे बॉडी में जो कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो आपका रिमूव हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन प्लांट ट्रांसपायरेशन हेल्प इन, जो आपका प्लांट है पौधों में ट्रांसपायरेशन जो होता है वो किसकी हेल्प से होता है? किस चीज की मदद से होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, कूलिंग ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, या फिर ऑल ऑफ द, सारी चीजें चाहिए होती हैं। हमें वाटर को एब्जॉर्ब भी करना है, ठीक है, प्लांट को कूल भी करना है, एंड जो भी मिनरल्स है उनको भी पहुंचाना है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें करेक्ट है, इसलिए क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर, जो हमारा ब्लड क्या करता है? दूर ले जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट, वो कौन करता है? आर्टरीज। ठीक है, कौन करता है? हमारी आर्टरीज क्या करती है? हमारे हार्ट से ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट करती हैं, दूर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच चैम्बर, क्या है? विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट हैज थिकेस्ट मस्कुलर, ह्यूमन हार्ट में हमारे कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन से चैम्बर है जिसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो बहुत थिकेस्ट होती है? तो राइट आर्टियम या लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स या लेफ्ट वेंट्रिकल्स? तो हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं, इनकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो कैसी होती है? वो बहुत थिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज, जो फंजाई में किस तरीके का न्यूट्रिशन हमारा रहता है? ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक, सैप्रोट्रोपिक या पैरासिटिक, या बोथ BC? तो हमारे जो फंजाई में न्यूट्रिशन होता है वो हमारा हेटरोट्रोपिक एंड सैप्रोट्रोपिक होता है। ओके, तो आंसर बी इज करेक्ट, सॉरी आंसर डी इज करेक्ट, बिकॉज BC is also correct, parasitic and heterotropic and saprotropic nutrition. Okay, next, the opening and closing of stomatal pore is regulated by, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब आपका ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे एक सेल है, ये दोनों जब यहाँ से ऐसे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, ये जब ओपन होता है, इसके पोर्स खुलते बंद होते हैं, तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं गर्ड सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? गर्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपके कुछ 30 MCQs थे,
जो हम लोग ने वन वर्ड की तरह या फिर एमसीक्यूज की तरह पढ़ा, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, कुछ एमसीक्यूज, कुछ वन वर्ड, ठीक है। उसके बाद देन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग एंड डायग्राम्स आते हैं। तो अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है कि डिफाइन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। मतलब क्या है इसमें आपको ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है, ठीक है। क्या होता है हेटरोट्रॉपिक, जो खुद से हो रहा है, हेटरो जो हम कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज डिफ्यूजन एफिशिएंट insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organism। मतलब जो आपकी ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं जीवों में, उनको ऑक्सीजन, जब उनको ऑक्सीजन की नीड होती है तो वो पूरा करने के लिए हमें मल्टी सेलुलर डिफ्यूजन क्यों नहीं पर्याप्त है। तो ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। What are the difference between aerobic and anaerobic respiration? आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि डिफरेंस आपके 4-5 से डिफरेंस आते ही हैं। जैसे आपका ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक हो गया, ठीक है, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड स्टेट देयर फंक्शन। इसमें आपके कंपोनेंट ऑफ ब्लड पूछेगा, जो मैंने वीडियो में आपके मेंशन किया है कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड कितने होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या फंक्शंस है, कहाँ पे कैसे फंक्शन वर्क करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे आंसर में। आप आंसर लिख रहे हो, शॉर्ट आंसर आप लिख रहे हो, तो उसमें आप भी हेडिंग डालो, हेडिंग के बाद आप पॉइंट्स वाइज लिखो, ठीक है। और लॉन्ग आंसर अगर आप लिख रहे हो तो हर हेडिंग में पॉइंट्स होनी चाहिए, हर हेडिंग में पॉइंट्स, और पॉइंट्स के बीच में भी जो आपके इंपॉर्टेंस वर्ड है उसको भी आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आप पहले लॉन्ग आंसर देखो। लॉन्ग आंसर में आपका जैसे कि पूछ सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। एंड सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे, उसको डिफाइन करोगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। देन आप लिखोगे राइट द केमिकल इक्वेशन। जब आपने पूरा डेफिनेशन लिख लिया देन आप उसका केमिकल इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन द टू मेन फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द रोल ऑफ लाइट और क्लोरोफिल के एब्सेंस, मतलब लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में जो रोल हो रहा है, ठीक है, उसमें आप पॉइंट वाइज लिखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको क्या करना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी का सिस्टम को पहले तो डिफाइन करना है, देन आपको उसका पूरा डायग्राम में आप एक चीज हमेशा याद रखना, आप उसमें जो जो पार्ट्स हैं, अभी हमारी बॉडी पार्ट्स ही हम अगर फोन में ऐसे सर्च करें तो ऐसी नॉर्मल सा आ जाए तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें बॉडी पार्ट्स थोड़ी देखना, हमें उसमें देखना है कौन से पार्ट्स का क्या नाम है, कौन से पार्ट्स का क्या काम है। आप अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफाइन कर दिए देन उसका डायग्राम बना के जो उसमें मेंशन करना है आपको नाम, वो नाम लिख के देन उसके पॉइंट्स आप उसमें एक एक पॉइंट्स पे लिख दोगे ना, उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। अच्छा, इसमें डिफरेंस भी आप पूछ सकता है कि डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक। लेकिन बट यहाँ पे वो आपका डिफरेंस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ह्यूमन हार्ट को आपको ड्रॉ करना है नीट एंड क्लीन डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए एन एंजाइम इन्वॉल्व एंड देयर फंक्शन, मैंने बताया था ना कि सिर्फ हम लोग खाना खा लेते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग कैसे खा रहे हैं, सबसे पहला डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, सबसे लास्ट डाइजेशन आपका कहाँ पे हो रहा है ना, माउथ से, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। उसके बाद बीच में कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से स्टेज आते हैं आपके जहाँ से डाइजेशन हो रहा है आपका, ठीक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको उसमें यहाँ पे लिखा है ना कि कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उस फंक्शन में। मैंने कुछ एंजाइम्स के भी नाम बताए थे जो उनके फंक्शन में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उन एंजाइम को आपको हाईलाइट करके लिखना है, उसको छोटे से बॉक्स में करके
या फिर अंडरलाइन करके उसको आपको मेंशन करना है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है, जब क्योंकि बॉडी में ही नहीं, आप कहीं घर ले लो, आप कोई भी जगह ले लो, ठीक, जब तक वहां पे साफ सफाई नहीं होगा ना तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक। तो आपकी बॉडी में भी भाई इतना सारा कूड़ा है, ठीक है, जब तक ये सब साफ नहीं होगा तब तक अच्छा लगेगा आपको नहीं। तो एक्सक्रीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब। अच्छा ये हो चुका है। अब आपके कुछ डायग्राम्स हैं, ये आप देखिए कि ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन। अभी बताया है, आपके लॉन्ग आंसर में भी आया है। लास्ट में आपके उस डायग्राम्स आते हैं, आपके ह्यूमन, जैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम हो गया, ठीक है, आपका हार्ट का डायग्राम हो गया, ठीक है। उसमें आपको देखिए क्या क्या चीजें लेबल्स करनी है। नोज हो गया, ट्रैचिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, डायफ्रैग्म, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है और इन सब चीजों के बारे में आपको लिखना भी है, ठीक। नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम फॉर अ ह्यूमन हेड। हमारी ह्यूमन हार्ट का भी डायग्राम आपको अच्छे से मेंशन करना है और उसमें भी आपको कुछ है, जैसे कि राइट एंट्रियम, 4 चैम्बर्स होते हैं आपकी ह्यूमन में, है ना, 2 वेंट्रिकल्स के, 2 आर्टरियम के। तो जो 2 वेंट्रिकल्स, 2 आर्टरियम के जो चैम्बर्स होते हैं, उन चैम्बर्स को आपको मेंशन करना है डायग्राम में। और डायग्राम में आपको चैम्बर्स को ही नहीं मेंशन करना है, जब आपने डायग्राम में चैम्बर्स को मेंशन कर दिया देन उसके बारे में लिखना है कि राइट आर्टरियम का काम क्या है और राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, लेफ्ट आर्टरियम का काम क्या है और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ अ नेफ्रॉन। आपको नेफ्रॉन का नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना, उसमें कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे लिखा है मैंने, उसको आपको क्या करना है, वहां पे हाईलाइट करना है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम बहुत ज्यादा आता है, उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, माउथ कहाँ पे होता है, माउथ से खाना जा रहा है, देन इसोफेगस में गया, जो आपकी पाइप लाइक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो आपके खाने को ऐसे नीचे लाता है, ठीक है, देन नीचे लाता है, देन आपके स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद आपके लीवर में, देन पैनक्रियास में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज एंड कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ये सब आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढ के शॉर्ट और लॉन्ग में और डायग्राम में डाला है। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज लाइफ प्रोसेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप ऐसे मत, हल्के में मत लो। आप ये वीडियो देखो और इसमें जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, वो हमसे आके दोबारा से क्लियर करते हैं हम लोग फिर से, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे सेकेंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।